बीजिंग में 3 सितंबर 2025 को द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित विक्ट्री परेड ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस परेड में न केवल चीन की सैन्य ताकत का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ, बल्कि विज्ञान और मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एक संभावित क्रांति की झलक देखने को मिली। परेड के दौरान एक खास मोमेंट तब आया जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए जीवन को बढ़ाने की संभावना पर चर्चा करते हुए नजर आए। इस बातचीत में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। चीन के सरकारी प्रसारक यानी सीसीटीवी के लाइव कवरेज में यह बात हॉट माइक पर रिकॉर्ड हो गई। इस लाइव कवरेज को वैश्विक स्तर पर लगभग 1.9 अरब लोगों ने ऑनलाइन देखा, जबकि करीब 40 करोड़ टीवी दर्शकों ने इसे देखा। पुतिन के ट्रांसलेटर ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है और इंसानों के अंग अब बेहतर तरीके से ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान जितने लंबे समय तक जीवित रहेगा, उतना ही युवा और सक्रिय भी रह सकता है। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तकनीक की मदद से इंसान 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। पुतिन ने पत्रकारों से कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य साधन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट इंसानों को लंबा और सक्रिय जीवन जीने की उम्मीद देते हैं। यह चर्चा न केवल मेडिकल साइंस की संभावनाओं को दिखाती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर जीवन विस्तार और अमरत्व जैसे विषयों पर नई बहस की भी शुरुआत करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये यात्रा और परेड चीन और रूस के बीच रणनीतिक और वैज्ञानिक साझेदारी को दिखाती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट और जीवन विस्तार पर खुली चर्चा यह संकेत देती है कि विज्ञान अब केवल बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि जीवन की अवधि और गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से बढ़ रहा है। यदि भविष्य में इस तकनीक को व्यापक रूप से लागू किया गया, तो यह मानव जीवन, समाज और स्वास्थ्य नीति पर बड़े बदलाव ला सकता है। सैन्य दृष्टिकोण से यह परेड भी हाइपरसोनिक मिसाइल, मानव रहित नौसैनिक सिस्टम और अन्य एडवांस हथियारों का प्रदर्शन हुआ। शी जिनपिंग ने 50,000 से अधिक लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में शांति और युद्ध का चुनाव करना सबसे कठिन काम है। उनका संदेश साफ था कि चीन विज्ञान, सेना और आर्थिक ताकत के माध्यम से वैश्विक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। परेड से पहले और बाद में रूस और चीन ने ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग को मजबूत करने के लिए 20 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही एक बड़ी गैस पाइपलाइन परियोजना को भी हरी झंडी मिली। पुतिन का यह दौरा एससीओ शिखर सम्मेलन से भी जुड़ा था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वैश्विक नेता शामिल हुए। बीजिंग की यही परेड इतिहास और सैन्य शक्ति के साथ साथ मानव जीवन की सीमा और संभावनाओं पर विज्ञान की नई बहस का प्रतीक भी बन गई है। यह सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा में विज्ञान, तकनीक और वैश्विक राजनीति के सम्मिलित संदेश का मंच है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।